press the bell icon for all the updates. नेहा फिर आ चुकी है अपने सलून टाइम में और इस वक्त मेरी बहुत अच्छी दोस्त यहाँ पर मेरे साथ हैं जिन्होंने ये है मोहब्बतें किया है, गुलाम किया है। और आपको पता है कि मैंने उनको पहली बार कहाँ देखा था? सबसे इंटरेस्टिंग, मैंने क्राइम पेट्रोल में इनको पहली बार एक एपिसोड में देखा था, तब से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो अब जानेंगे, यहाँ पे खुद सारिका यहाँ पे मेरे साथ है। ये लड़की खून करती थी क्राइम पेट्रोल में सबकी। मैं खून भी करती थी, मैं अबला नारी भी बनती थी। और ये मैं कन्फेस करना चाहूँगी आज जनता के सामने कि मुझे एपिसोडिक्स करना बहुत 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 पसंद है। मैं अपने शूट से अपने डेज मतलब मैनेज करवा के, एडजस्ट करवा के ये स्टोरीज लेती थी और मेरे फैंस भी बहुत पसंद करते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। एंड थैंक यू ये मेंशन करने के लिए, मैं खुद ही भूल गई थी। नहीं, मुझे याद है क्योंकि मैं क्राइम पेट्रोल ही सिर्फ एक ऐसा शो है जो मैं बैठ कैसे देखती हूँ। देखो कितना प्रमोट कर रही हूँ। आई लव अच्छा सारिका, वैसे हम अंदर अब जाके क्या करवाने वाले हैं? कुछ प्लान किया है, क्या करवाना है? प्लान तो मैंने किया है, बट मेरे को लगता है कि हम डॉक्टर गोयल की सजेशन से हिसाब से चलेंगे, सजेशन के हिसाब से कि वो क्या सजेस्ट करने वाली हैं। बाकी स्किन ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्लीन अप एंड ऑल ये सब, तो देखते हैं कि वो हमें क्या बोलती हैं और मुझे देख के शायद वो खुश हो जाएंगे क्योंकि मैं दोबारा आई हूँ दिस टाइम विद नेहा। ओके, तो सारिका, जैसे मैं आपको सलून टाइम बता दूं कि कैसे होता है। यहाँ पे बिल्कुल भी हम ब्यूटी को लेके बातें नहीं करते, यहाँ पे हम आपकी पूरी जर्नी के बारे में बातें करेंगे। तो रेडी रहना, अपनी छोटी से छोटी बातें हमारे साथ शेयर करना। ओके, चलो चलते हैं फिर। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर गोयल और वो बताएंगी कि हमें कौन सा स्किन ट्रीटमेंट करना चाहिए। डॉक्टर गोयल बताइए। हाय सारिका, आपकी स्किन, आप खुश हैं अपनी स्किन से? थोड़ा सारिका, आपको काफ़ी ब्रेकआउट्स हैं। आई थिंक हल्का मेकअप है लेकिन आई कैन सी। सो मैं जो सजेस्ट करूँगी अभी, आई विल सजेस्ट अ मेडी क्लीन अप एंड एक्सफोलिएशन फॉर योर स्किन। अगर आप स्किन को टच करके देखें तो थोड़ी रफ फीलिंग आ रही होगी। एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट आपको स्मूथ लगेगा। एंड वॉट वी विल डू इज़ वी विल डू एन एक्सफोलिएशन, रिमूव द ब्लैक हेड्स अंडर द स्टीम बिकॉज उससे स्किन को ज़्यादा ट्रॉमा नहीं होता है। उसके बाद हम थोड़ा हाइड्रेट करेंगे स्किन को, मास्क लगाएंगे। कुछ भी पेनफुल नहीं होगा बिल्कुल। आप देखें तो अगर around your oily zone you have little breakouts, I will suggest a medi clean up with a mask, with a vitamin mask in the end to just pamper your skin. Okay, looking forward. चलो फिर Great. Let us start that. सारिका, मेरा हमेशा पहला सवाल यही होता है कि एक्ट्रेस बनने का कब आया दिमाग में कि यार अब मुझे एक्ट्रेस बनना है? क्या ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मेरे दिमाग में आया हो कि मुझे एक्टर बनना है। एक्चुअली वो बोलते हैं ना कि पूत के पग पालने में नज़र आ जाते हैं, तो मैं बचपन से ऐसी थी कि मुझे डांस करने में बहुत मज़ा आता था और मैं घर में ही कुछ ना कुछ प्रैंक्स करती रहती थी मम्मी से, दीदी से। मुझे याद है कि मेरी दीदी का एक सलवार कमीज़ था, लखनवी सूट जिसको बोलते हैं, तो उसके बटन्स ना बड़े अजीब से होते हैं, थोड़े से दांत वांत जैसे दिखते हैं। तो मैंने ऐसे एक्टिंग किया था, मैं बहुत छोटी थी, मैंने ऐसे एक्टिंग किया था कि मुझे टक्कर लगी और वो गिरा। मतलब बहुत मैं नौटंकीबाज थी। बट हाँ, कभी ऐसा सोचा नहीं था क्योंकि मेरे ख़ानदान में कोई है ही नहीं जो इस फील्ड में हो। होता ना कि अगर आप किसी को देखते हो तब आप सोचते हो, तो ऐसा कुछ था नहीं। बट मेरा ना जानते हुए भी इंटरेस्ट यही सब चीज़ों में था, म्यूज़िक, डांस, एक्टिंग। तो हाँ, अगर सारिका एक्ट्रेस नहीं होती तो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था? अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो ऑफ कोर्स मैंने मतलब नर्सिंग किया, जीएनएम किया, तो मैं अपनी फ्रेंड्स के जैसे, जो सब मेरे बैचमेट्स थी, उनके जैसे मैं भी किसी हॉस्पिटल में काम कर रही होती। ओके, अच्छा, जैसे आप एक्ट्रेस बनी, फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया आपने, वो एक्सपीरियंस कैसा था फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करने का? हाँ, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि जब मैंने
फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था, मैं ना तो नर्वस थी ना मैं कोई डरी नहीं हुई थी, मैं बिल्कुल कॉन्शियस नहीं थी। अक्सर लोग कैमरा कॉन्शियस होते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब हमारे एक जो डायरेक्टर सर थे, नोएल सर, वो सब हैरान हो गए थे कि मैं सीधा मतलब पंजाब से सीधा ये स्टार प्लस का शो कर रही थी और मेरा एंट्री बड़ा धांसू वांसू था कि राजकुमारी तीर चला रही है, तीर निकला तो राजकुमारी का फेस रिवील हुआ। या मतलब अच्छा है, पूरा इंट्रोडक्शन जो मेरा सीन था वो बहुत अच्छा था। बट मैं बिल्कुल नर्वस नहीं थी, मैं आज तक नर्वस नहीं हुई। मतलब आप वैसे मुझे देखोगे तो मैं थोड़ी सी शाय और ये सब हूँ, थोड़ी रिजर्व अदरवाइज़। बट जब मैं कैमरा पे होती हूँ तब मैं बिल्कुल भी ये सब चीज़ें मेरा नहीं होता। ये सारिका, आपने काफ़ी सारे शोज़ किए हैं, ये है मोहब्बतें किया, बट जब गुलाम आपने किया बहुत जल्दी शो बंद हो गया, जो किसी ने नहीं सोचा था। तो वो कैसा फीलिंग था कि आप लोग को अचानक में पता चला कि नहीं, कल से शूट पे नहीं जाना है? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था, वैसे तो बहुत जल्दी बंद नहीं हुआ, आजकल तो 2-2 3-3 महीने में शो ऑफ एयर चले जाते हैं। आई थिंक 1 साल होने ही आ गया था शायद से उसको। लेकिन हाँ, हमें जहाँ तक खबर मिली थी और न्यू कुछ कास्टिंग वास्टिंग भी स्टार्ट हो गई थी, बट वो इसलिए था क्योंकि बाकी सारे शोज़ बंद हुए थे। बट गुलाम 2 करके ये हमारा शो सिर्फ आगे जाने वाला था। 4-5 दिन पहले खबर मिली कि चैनल और प्रोडक्शन हाउस में मीटिंग हुआ है कि शो जब सारे शोज़ लाइव होके के जा रहे हैं तो गुलाम को भी रहने देते हैं। बट मैं यूज़ टू हूँ, मतलब मुझे कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ा। क्या होता है, एक चीज़ एंड होगा तो दूसरा स्टार्ट होगा, तो मुझे कुछ इतना वो नहीं लगा। तो सारिका, एक चीज़ का एंड हुआ है तो शुरुआत भी ज़रूर हो चुकी होगी। कौन सा ऐसा शो है जब अब सारिका को लोग देख करते हुए देखेंगे? मेरा जैसे ही गुलाम का ये खबर मिली थी तो मुझे एक जी का शो मैंने मना किया था उसी वक्त। मतलब समझ लो मैंने मना किया और 2 दिन बाद मुझे पता चला कि गुलाम अभी ख़त्म हो जाएगा। चलो वो तो सब होता ही रहता है। गुलाम के टाइम पे मैंने बहुत सारे शोज़ को मना किया क्योंकि मैं ऑलरेडी ये शो कर रही थी। मैं वैसे इतना ही बता पाऊँगी कि मैं नया शो साइन कर चुकी हूँ गुलाम के 1 हफ़्ते के अंदर, और जो उसका पायलट शूट भी कर चुकी हूँ, और इसीलिए मैं अभी बहुत रिलैक्स्ड हूँ और सॉर्टेड हूँ, कहीं ज़्यादा जावा नहीं रही हूँ, घूमने पे ध्यान दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास शो है लेकिन वो बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ और बता नहीं पाऊँगी। लेकिन अच्छा सारिका, जैसे आप लोग की लाइन की अगर मैं बात करूँ, जैसे जितना भी चकाचौंध है, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्ती नहीं मिल पाती है, कोई अच्छा रिलेशन, रियल रिलेशन नहीं मिल पाता है। तो सारिका, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, अच्छे दोस्त बने हैं? यार मैं ना बहुत कम दोस्त बनाती हूँ और मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। मतलब मेरे लिए हर रिश्ता सच्चा होना चाहिए, नहीं तो मैं रखती नहीं हूँ। और मैं उनमें से नहीं हूँ जो सिर्फ हाय हेलो टाइप्स ऐसे करके सो कॉल्ड फ्रेंड्स करते हैं, मैं ऐसा नहीं है। तो मेरे पास बहुत कम दोस्त हैं, और अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो वो एक्टर्स नहीं हैं, नहीं। आई मीन जो मेरे एकदम होता है ना फैमिली, जिनको आप फैमिली बोलते हो कि आप कभी भी तो वो एक्टर्स नहीं हैं। बट हाँ, मेरे फ्रेंड्स हैं अभी भी जिनके साथ मैं पढ़ी हूँ वो, और यहाँ पे भी काफ़ी सालों से मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स हैं बट वो एक्टर नहीं है, मतलब दूसरी फील्ड्स हैं। ओके सारिका, जैसे करी मसाला के साथ में आपने अपना टाइम स्पेंड किया सलून टाइम पे, आपको ये पूरा प्रोसेस कैसा लगा? मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे मज़ा सबसे ज़्यादा तब आता है जब कंपनी अच्छी होती है, और नेहा के साथ बहुत मज़ा आता है और बहुत फ्री लगता है। कुछ ऐसा नहीं लगता है कि हाँ हम स्टोरी करने जा रहे हैं, तो ऐसा वैसा जो नेचुरल है वैसे ही रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि थोड़ा पैम्परिंग टाइम मिला और स्किन अब अच्छी हो जाएगी। अभी मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव है इसलिए थोड़ा सा रेडनेस दिख रहा होगा, मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव है इसलिए। बट जो क्लीनअप किया गया है मुझे पता है, मैंने पहले भी करवाया है, तो 1-2 दिन बाद स्किन पूरी फ्रेश एंड ग्लोइंग हो जाती है, तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, फाइनली सारिका अपने फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी जब तक आप टीवी पे नजर नहीं आ रही है? या मेरे को ये कुछ, मैं सच बता रही हूँ, मैं शो में हूँ नहीं हूँ, मैं 3 बार बॉम्बे छोड़ के जा भी चुकी हूँ। हाँ, ये बात भी है। हाँ, मैं बोर हो जाती हूँ। जैसे 2.5 साल तक तो कोई ना कोई शो चलता ही था, ये तो अभी सडनली जल्दी से बंद हुआ है। तो मैं, जब हम डेली सोप करते हैं, आप हर रोज़ सेम रूटीन है, वही सेट पे जाओ 9 बजे की शिफ्ट में, रात में आओ, ये वो। तो ऐसा हुआ है कि मैं 3 बार मैं तो मुंबई छोड़ के जा चुकी हूँ जैसे मेरा शो ख़त्म होता था। और फिर उसके बाद ये हुआ कि मुझे कहीं ना कहीं से मुंबई अपने पास बुला ही लेता है
तो कोई ना कोई न्यू शो की कॉल आ जाती थी, तो मैं फिर यहाँ पर आ गई। और बस मुझे ये है कि ये ज़रूर कहना है मेरे को कि मेरा कोई शो, हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं, मैं ज़्यादा कभी मुझे बिना शो के बैठना पड़ा हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है एक्चुअली। हाँ, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम करूँ ना करूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मुझे कभी कभी बड़ा अजीब भी लगता है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव भी नहीं हूँ, और बट थैंक यू सो मच, बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। ओके सारिका, आपने एक बात मेरे साथ शेयर की थी कि 12 दिन आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं यहाँ से जाने के बाद मतलब अपनों के साथ ही हूँ, और मैंने एक चीज़ ये रियलाइज़ की है कि जब आप खुश होते हो बहुत ज़्यादा और अपनों के साथ होते हो, तो फ़ोन कहाँ पड़ा है क्या है कुछ याद नहीं रहता है। तो मुझे ये पता नहीं था कि मैं कितने दिन तक एक्टिव नहीं थी। मैं इंस्टा पे कुछ पोस्ट नहीं करी थी, फेसबुक पे नहीं थी, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर थी क्योंकि मैं अपनों के साथ थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मैंने सडनली जब मैं मुंबई वापस आई तो मैंने सारे मैसेजेस वगैरह रीड किए, तो मेरे फैंस के इतने सारे मैसेजेस थे कि सारिका आप कहाँ हो, वाई यू नॉट एक्टिव, वेयर आर यू ओके, ये वो, आपको 12 दिन हो गए आपने कोई पोस्ट नहीं किया। मैं इतना ज़्यादा हैरान हो गई, और फिर मैंने कल शाम में 4-5 पोस्ट कर डाले, और सब बहुत खुश थे कि ये वी आर हैप्पी यू बैक, ये वो। तो आई फील सो स्पेशल, और बहुत अच्छा लगता है कि आपको इतने सारे लोग प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सारिका। थैंक यू। डॉक्टर गोयल हैं यहाँ पे। हेलो, हो गया है? हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्लीन नीट फीलिंग आ रही है? हाँ, बहुत। वेरी गुड। लेकिन ये यहाँ ख़त्म नहीं होता है, अभी आपको क्या करना है, स्किन की केयर करनी है। आप यहाँ से निकल जाएंगे, आप बिज़ी हो जाएंगे अपने स्केड्यूल में, तो हमारे पास आपके लिए कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी हैं जो मैं आपसे पहले बात कर रही थी कि आपको एक ओरल वाइटामिन ए है और कुछ प्रोडक्ट्स लगाने हैं। कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं जो PF फाउंडर हैंड फॉर यू। तो रिमेंबर कि 1 मंथ में आपको क्लीन अप के लिए आना है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सारा।